हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें। आज की जो अपनी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉन्ड ऑफ। क्या नाम है भैया? फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का जो हिंदी में मीनिंग होता है शौकीन होना, किसी भी चीज का शौकीन होना। देखिए कैसे समझ में आएगा। किसी भी चीज की आदत होना, शौकीन होना, या फिर किसी चीज को करने का उसका हैबिट होना। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन। ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए वो डांस करने का शौकीन है। जैसे उसने बोला वह डांस करने का शौकीन है। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग? ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश हमको बनाना है। तो किस प्रकार से हम समझेंगे इसको? मैं आपको हर जो स्पोकन का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, रूल पढ़ाता हूँ, तो उससे पहले मैं एक रूल लिखता हूँ। कैसे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। फिर इसके बाद में आपको फॉन्ड ऑफ का यूज करना। फॉन्ड ऑफ एक साथ चलेगा ये फॉन्ड ऑफ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड आता है तो हम बढ़ाते जाएंगे। हमारे लिए अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आता है तो काम की बात, क्योंकि हम ज्यादा सेंटेंस को लंबा बना सकते हैं, बड़ा बन सकता है हमारा सेंटेंस। जैसे उसने बोला कि विराट क्रिकेट खेलने का शौकीन है। देखिए आप लोग, सेंटेंस बहुत आसान है, हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। विराट क्रिकेट खेलने का शौकीन है। ठीक है। तो किस प्रकार से इंग्लिश बनाएंगे? विराट इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। विराट इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सब्जेक्ट हो गया विराट, हेल्पिंग हो गया इज, फॉन्ड ऑफ ऐसा कैसा आ गया, वर्ब में आईएनजी, प्ले में आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका क्रिकेट। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स या जो हमारे प्राइमरी लर्नर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको थोड़ा बहुत डाउट ये हो सकता है कि इज, एम, आर कहाँ लगाएं। तो आपको पता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई वन नेम होता हो तो इनके साथ आपको इज का यूज करना। फिर आई जो होता है उसके साथ, अकेले के साथ में आपको एम का यूज करना। देन वी, यू, दे और टू नेम प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ आपको आर का यूज करना। क्लियर है? अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई सा भी सेंटेंस आपके मन में आता, आप सोचिए। जैसे मान लीजिए वो इंग्लिश बोलने का शौकीन है ना? वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन, उसका शौक ही अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलने का शौकीन है। ठीक है। इंग्लिश बनाइए आप, किस प्रकार से बनाएंगे? ही इज फॉन्ड ऑफ ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर? ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे आप लोगों ने पहले की बुक में पढ़ा था, अकबर शिकार करने का शौकीन है। अकबर जो था वो शिकार करने जाया करता था पहले। तो उन्होंने बोला अकबर शिकार करने का शौकीन है। क्लियर? तो बनाइए इंग्लिश, किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? चल बनाओ भैया। क्या बोलते हैं, क्या नाम है आपका? आर्यन, बनाओ। लिखेंगे अकबर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। ठीक है ना? अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं आया आया तो आप वर्ब तक रोक दीजिए। जैसे वो खाने का शौकीन है, दिन भर खाने खाना है। एक लड़की है, उसको खाने का बहुत शौकीन, कुछ भी ला दो सब खा लेती है वो। उसको सुबह से नाश्ता दे दो खा लेगी, फिर 1 घंटे बाद खाना दे दो खा लेगी, फिर थोड़ी देर बाद में थोड़ा एक समोसा ला दो फिर खा लेगी, फिर 2 बजे खाना खा लेगी, फिर 4 बजे और कुछ खाने का ला दो वो फिर खा लेगी। कुछ मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए, जूस लाए, वो जूस भी पी लेगी, फिर खाना फिर खा लेगी। मतलब मैं तो उसको हमेशा चट्टी चट्टी बोलता हूं। तो क्या बोलेंगे आप? वह खाने की शौकीन है।
वह खाने की शौकीन है। ठीक है, इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? सी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। बस इस तरीके से आपको वर्ब हुआ, आपको एंड नहीं कर देना। सी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, वह रंगोली बनाने की शौकीन है। सी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग रंगोली। ठीक है ना। वह गांव जाने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ गोइंग टू विलेज, वह यह काम करने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। अंडरस्टैंड? किसी भी काम को करने का शौक होना, किसी भी काम का उसका शौक, मन से उसका जो है, जिसको बोलते हैं हॉबी, हॉबी होना। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल्स और बनाता हूं, ये इरेज कर दूं, थोड़ा सा और 4 5 6 एग्जांपल हम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप अपनी खुद की हैबिट बताइए। जैसे आज के जमाने में जो आप प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें क्या होता है, बच्चों को मोबाइल चलाने का बहुत शौक है। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि वो जो है मोबाइल पर चैटिंग करने का शौकीन है। या फिर मैं बोलता हूं, मैं मोबाइल पर चैटिंग करने का शौकीन हूं। चैटिंग करने का शौकीन हूं। ठीक है ना। ये आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको, हॉबी कह देंगे, जो फॉन्ड ऑफ में जाएगा। तो आई एम फॉन्ड ऑफ चैटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ चैटिंग ऑन मोबाइल। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ चैटिंग ऑन मोबाइल। क्लियर? जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया हम नदी में तैरने के शौकीन है। तैरने के शौकीन हैं। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? वी आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वी आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर। क्लियर? इन द रिवर। ऐसे कोई से भी सेंटेंस आपके पास आते हैं तो आपको इजीली इस रूल का फॉलो करना है, इस रूल का ध्यान रखते हुए इंग्लिश बनाना है। देन वी कैन स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इट इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर फॉर एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। प्राइमरी लर्नर, बिगिनर, advanced learner and speaker also, they can use many sentences with the help of this type of structure, and we can make the fluency in our speaking with the help of like such type of structure. It's very simple. Understand? Suppose आप लोगों को मैं बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, देखिए कैसे, किस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। वेरी सिंपल, आपके मन में जो आए। जैसे मान लीजिए वह कंप्यूटर चलाने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मैं कार चलाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार। क्लियर? मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मेरे दादाजी समाचार पत्र पढ़ने के शौकीन है। माई ग्रैंड फादर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर, वह घूमने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, वह वहां जाने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर फॉर एवरीवन, दे कैन मेक द फ्लुएंसी इन हिज स्पीकिंग। अंडरस्टैंड? तो मैं उम्मीद करता हूं आज की जो मेरी क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। ये आपको स्पीकिंग फ्लुएंसी देने में मदद करेगी, और आपसे मैं ऐसी भी उम्मीद करता हूं कि इस स्ट्रक्चर को आप अपनी फेयर कॉपी में, मतलब इससे मतलब मेरी क्लास के सभी स्ट्रक्चर्स को आप फेयर कॉपी में बनाते रहें, पढ़ते रहें। ये आपको थोड़ा मटेरियल इकट्ठा होकर के कई सारा वास्ट नॉलेज देगा। देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें नेक्स्ट क्लास तक के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।